हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट पेपर 2 का कौन कौन सा भाग। पहला तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसके बाद साथ में हिंदी और साथ में क्या इंग्लिश। इन सभी के पूरे के आंसर देखेंगे कि इनके आंसर की क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? रचनात्मक, पोर्टफोलियो, योगात्मक या प्रदर्शन? तो सही आंसर क्या होगा? प्रदर्शन। उसके बाद है, वाइगोस्की ने भाषा को माना है एक सांस्कृतिक उपकरण, मनोरंजन, अद्वितीय या फिर व्यर्थ। तो सही आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक उपकरण। उसके बाद है, बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो सही आंसर क्या होगा? विकासात्मक विधि। दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है और सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो देखिए, दोनों ही सही है। तो कौन सा सही होगा? कथन और कारण दोनों सही है। बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय, वैध है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो। मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। तो इसमें क्या चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा? छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। तो आंसर भी आपका सही होगा। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी हो, व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो या विस्तारित हो। तो कैसी होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। अगला है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो IQ क्या होगा? तो IQ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 125। तो कैसे हो जाएगा? 5/4 गुणा 100%। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ठीक, तो इसमें है, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। ये सही है। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। ये भी सही है। मतलब कौन सा सही होगा? आंसर सी। नीचे दिए गए कथन अब उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर के कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तो इसको सही है। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। मतलब ये दोनों ही सही है। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। मतलब भूलने की प्रक्रिया में तो हम लोग सबसे अंतिम में क्या चीज़ को भूलते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग भूलने का बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ को भूल जाएंगे और सबसे लास्ट में हम लोग क्या चीज़ को भूलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ को भूलते हैं? सूत्र को भूलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, सूत्र वाले को भूलते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या चीज़ को भूलते हैं? कविता को भूलते हैं। हम लोग को कविता जल्दी याद होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक है अनुभव सिद्ध नियम, एक प्रोटोकॉल, एक रणनीति, एक गलती। तो क्या है? एक अनुभव सिद्ध नियम है। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ठीक, बच्चों में जटिल समूहों और समूहों को समझने के लिए उपयोगी। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास, अनुभव, अंतरोध के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या उपरोक्त में से सभी तरीके का परिवर्तन। तो सही आंसर क्या होगा? अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार या समाज समर्थक व्यवहार। तो क्या कहा जाता है? समाज समर्थक व्यवहार। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम के स्वरूप देखते हैं? वातावरणिक कारक, हार्मोनल असामान्यता, लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, जैविक कारकों का संयोजन। तो सही क्या होगा? वातावरणिक कारण। अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन से संबंधित होता है। किसने कहा है? बर्ट, स्टेफन, गिलफोर्ड या विल्किंस। तो सही आंसर क्या है? गिलफोर्ड।
अब इसमें गलत विकल्प को चुनना है। पहला पूछा समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, सही है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इधर नहीं लगाते हैं, ये सही है। ठीक है, समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिक्रम की प्रक्रिया का विश्लेषण करती है, ये आपका गलत है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, सही है। समावेशी शिक्षा समाज में समायोजन में सहायक है, भी सही है। तो इसमें पूछा गलत कौन है, तो गलत कौन सा है, बी नंबर। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, तो कहाँ हुआ था, आप सबको पता होगा इसका विकास कहाँ हुआ है, अमेरिका में। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन या संवेग। तो क्या चीज़ होता है, बुद्धि लब्धि होता है पहचान। अधिगम और समर्थता, ठीक शब्द किसने सुझाया, किर्क, फोर्सवेस, काबेल या टोरेंस। तो किसने सुझाया था, किर्क ने। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन है सीखना क्या है। तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो क्या चीज़ होगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कितने वर्ष के बच्चे के लिए है, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12। तो कितने के लिए है, 6 से 14 वर्ष के लिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। तो क्या चीज़ का है, व्यक्तित्व का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लेना, शब्दकोश का उपयोग करना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। तो क्या चीज़ नहीं है, औपचारिक रिपोर्ट लिखना। ठीक, अनुमानसिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना गया है। ठीक, उसका क्या है, माध्यमिक, गतिशील, स्थिर या प्राथमिक। तो कौन सा है, स्थिर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। गतिविधि आधारित शिक्षण, अनुभवनात्मक शिक्षण, मिश्रित शिक्षण या प्रायोजन आधारित शिक्षण। तो कैसा है, अनुभव वाला है, तो अनुभवनात्मक शिक्षण। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तनाव को कम करें, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, उपरोक्त में से सभी। तो सही क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। शिक्षण के समझ के स्तर में शामिल है स्मृति, योग्यता, अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता। तो शिक्षण समझ में कब में शामिल हो जाएगा, जब आपके पास क्या होगा, योग्यता और अंतर्दृष्टि। मतलब ऑप्शन कौन सा, बी। उसके बाद आपका है निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, इसको पूछा है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, यह आवश्यक है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा एवं सिद्धांतों को याद करना, यह आवश्यक नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। बाकी देखिए, पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, यह भी सही है। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, यह भी सही है। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, ठीक है, सीखने का सबसे उपयुक्त क्या है, कौशलों का अधिकरण, ज्ञान का समावेशन, व्यवहार में संशोधन या व्यक्तिगत समायोजन। तो सबसे सही क्या है, व्यवहार में संशोधन। ठीक, ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन बाल विकास के। अब आते हैं हम लोग किस पे, हिंदी पे। तो हिंदी क्या है, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, कंठ कौन सा होता है, क ख ग घ। ठीक है, तो पहला हो गया, पहले का 3। कंठ के बाद आता है तालु, मतलब च छ। ठीक है, फिर दंत, ओष्ठ। ठीक है, और ये दंतोष्ठ कौन सा होता है आपका, व होता है। तो पहले आप मिलाइए 3, फिर आप मिला रहे हैं 4, ये यहाँ से ऐसे ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह संज्ञा का रूप है जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ, पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, उसके बाद है अगला कि पुरुष जाति के बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। देखिए, दोनों ही सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में एक वाचक शब्द नपुंसक लिंग, यह भी सही है। और मराठी, हिंदी और संस्कृत की तरह हिंदी में 3 लिंग होते हैं, ये भी सही है। मतलब इसके चारों ही कथन सही हैं। सॉरी। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो इसमें कौन से में है, डी नंबर में। स्वल्प,
विद्यार्थी और नाविक में है। ठीक, उसके बाद अनुदित का संधि विच्छेद है। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, छोटा उ प्लस उदित, ये दोनों को मिलके क्या हो गया? अनुदित। मतलब आपका कौन सा आंसर आएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर युग्म है, तो कौन सा होगा? उ और उ। ठीक है। युद्ध की इच्छा करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? युद्धोत्सु, युद्धरत, योद्धा या युद्धवेद, तो क्या बोलते हैं? युद्धोत्सु। ठीक है। मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का, मृत्तिका, मृतिका और मिट्टी, तो कौन सा सही है? सी नंबर, मृतिका। अब देखिए, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल शब्दों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। अब यहाँ मूल शब्दों से हम लोग को सम्मिलित करना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? रिक्शा। रिक्शा एक कैसी शब्द है? जापानी। तो केवल ये एक ही जगह में आ रहा है। किस में आ रहा है? पहले का 4, मतलब पपीता कैसा है? पुर्तगाली है। दूसरे का देखिए 1, तीसरे का हम लोग का सी, मतलब तीसरा तुर्की है, चाकू। और अंगूर कैसा है? फारसी है। तो कौन सा सही होगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? है शार्दूल, तुरंग और बाजी, तो कौन नहीं है? शार्दूल इसका पर्यायवाची नहीं है। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह को उचित विकल्प कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का पूछा, इसमें कौन सा है? तो ये क्या है? मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगाजल। ठीक। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। संयुक्त संधि युक्त नहीं है, यज्ञ अनिभज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ बहुयज्ञ ये है, समस्त अभ्यस्य भी नहीं होगा। मतलब कौन सा सही है? सी नंबर। संज्ञा के संबंध में सही कथन और कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। इसमें सही कथन को हम लोग को चयन करना है। तो ये देखिए, इसमें पहला क्या है? जब किसी भाववाचक संज्ञा के शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक बन जाते हैं। ठीक। हिंदी में लिंग को व्याकरणिक पहचान है। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हों तो उनके लिंग भिन्न भिन्न हों तो क्रियाएं का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। और उसके बाद क्या है? लिंग वचन कारक के आधार पर संज्ञा के रूपांतरण होता है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ तो श्योर है कि ये चौथा नंबर तो सही है। ठीक है। अगर एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हों तो उनके लिंग विभिन्न विभिन्न हो तो क्रिया के रूप में प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा, ये गलत है। मतलब आपका कौन सा सही होगा? 1, 2 और 4। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है। देखिए, यहाँ पर क्या, किससे बात कर रहा है? किससे तुलना कर रहा है? महिमा से। यहाँ पर मैं अभी इसमें कंफ्यूज हूँ, तो इसके लिए इसका आंसर नहीं ले रहा हूँ। इसका आंसर को मैं करेक्ट नहीं बताऊँ। अगर आपको पता होगा तो इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? ये पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम होता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष से क्या है? रवि अध्ययनशील विद्यार्थी एक, तो क्या होगा इसमें? विद्यार्थी। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण विद्यार्थी, प्रश्न या कुशाग्र या फिर पूछो, तो क्या होगा? कुशाग्र होगा। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। विधानवाचक है, विधिवाचक है, संकेत है, विस्मयवाचक है, तो कैसा है? ये संकेत दे रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तभी तुमको सफलता मिलेगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, अतिथि के लिए एक गुलाब की माला लाओ। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? गुलाब की एक माला लाओ। तो कौन सा गलत है? यह अशुद्ध है, डी नंबर। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सम्मिलित नहीं है? देखिए, अर्धविराम सही है, निर्देशक पद सही है, अल्प विराम सही है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह ये जो है आपका गलत है, क्योंकि ये कैसा होता है? इस तरीके का होता है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समाज में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? निर्देशक, लाघव, हंसपद या योजक, तो कौन सा होगा? योजक। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका सही मतलब क्या है? ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, कम वर्षा कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है, या काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो यह सही आंसर क्या होगी? काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है।
किस लोकोक्ति का भावार्थ सम्मिलित नहीं है? ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी, समस्या का जड़ से मिटाना। ये तो सही है, ठीक है। न होनहार बिरवान के होत चिरते पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। ये वाला डाउट है कि इसमें है कि नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग दोनों को देखते हैं। नेकी कर दलिया में डाल, फलाई करके भूल जाना, ये भी आपका सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी में नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर। खेत रहना, यह वाला आपका साफ के परीक्षा मतलब सहायक सम परीक्षक के साथ पेपर में पूछा गया है। इसका सही मतलब क्या होता है? युद्ध में मारा जाना, ठीक। तो पुराना क्वेश्चन है व्यापम का। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, अपनी भाषा सर्वोपरि। उपरोक्त कथन में आलोक ने में कौन सी बात असत्य है? प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य भाषा के लिए केवल भाषा है, उस भाषा में भाषी के लिए मातृभाषा या अपनी भाषा है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी विशेषताएं हैं। विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए और विदेशी भाषा में अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है। तो गलत आंसर क्या बोला है? मतलब इसमें से कौन सा वो सही नहीं है, कौन सी बात असत्य है? तो यह विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपका गद्यांश दिया था, उस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक इसमें पूछा था क्या है? मुद्रकला और पुस्तकालय, पुस्तकालय और भारत, भारत का गौरव या साहित्योन्नति। तो सही होगा पुस्तकालय और भारत। पहले पुस्तकालय किन स्थानों में प्राप्त हुआ करता था? तो इसका सही क्या होगा? विद्यालय, देवालय और राजमहल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे? व्यापार करने के लिए, भारतीय मंदिर को प्रसिद्धि के कारण, भारतीय पर्यटन तीर्थ स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, या भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। तो क्यों आएगा कोई भी विद्यानुरागी? क्योंकि यहाँ भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों में सम्मिलित करें। स्क्रम्बलिंग, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग और प्रिंट चेतना। इनको हम लोग को वर्डिंग में उसके वो करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्क्रम्बलिंग, स्क्रम्बलिंग क्या होता है? लिख कर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। तो जो घसीटा लेखन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रम्बलिंग। उसके बाद क्या है? ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता क्या होता है? ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट चेतना, ठीक है। प्रिंट चेतना का क्या हो जाएगा? शब्दों और चित्रों को रूप में पढ़ना एवं पठन अभिनय। और डिकोडिंग क्या हो जाता है? ध्वनि और प्रतीकों के बीच सहसंबंध। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को लिखिए। 0 से 8 वर्ष की आयु में बच्चे भाषा बहुत अधिक धीमी गति से सीखते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सही है, गलत है, ठीक है। तो पहला आंसर तो गलत है, तो मतलब ये आपका ऑप्शन 4 वाला तो गलत हो गया। अब इसमें हम लोग केवल दूसरा और तीसरा में जाते हैं। छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपने घर की भाषा में सीखते हैं, ये तो सही है। छोटे बच्चे बच्चों के पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूली की मानक भाषा में होनी चाहिए, ये गलत है। बच्चों की किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 और 3। सही मायने में पढ़ने का अर्थ क्या है? लिखे हुए अर्थ को गढ़ना, ठीक है। वर्णों को जोड़कर उच्चारण करना, वाक्यों को पहचान जान पाना और ध्वनि और प्रतीकों को जोड़ना। तो क्या है? लिखे हुए से अर्थ को गढ़ना, ठीक। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश की ओर। अब इंग्लिश में था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर एटीट्यूड। तो इसका आपका क्या होगा? कॉन्सर्न। इसमें चिंता व्यक्त किया है, ठीक है। व्हाट इज द ऑथर्स मेन कॉन्सर्न इन द पैसेज, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन का क्या केस था? एंडेंजर स्पीसीज, इसके बारे में ही उन्होंने कॉन्सर्न किया। देखिए यहाँ पर इसमें बताया भी है कि ऑथर क्या कर रहा है यहाँ पर, एटीट्यूड कैसा है? कॉन्सर्न करने का है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पोचासेस किल फॉर, पोचास ये जो है कि किल क्यों कर रहा है? अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक। उसके बाद है, सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ में यहाँ देखिए 64 नंबर का जो है, इसमें क्या चीज़ के लिए दिया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए यहाँ कहीं दिया था, इधर बीच में कहीं पास इधर साइड में ही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पास आपको दिया हुआ है, व्हाट शुड बी इनेक्टेड टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि इसमें सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। उसके बाद है, द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इन द पैसेज इज,
ग्रेटिफिकेशन इस पैसेज में क्या चीज़ है, तो वो क्या एक चीज़ का भूमिका निभाया है, नाउन का। उसके बाद है कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैज़ बिगन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस फेस। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, तो कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरकमवेंट इन द गिवन पैसेज। तो सरकमवेंट की तरह इसमें कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ सरकमवेंट का, टू गो नहीं, लेकिन यहाँ टू गो नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसका भी रुकिए, इसका डाउट कर रहा हूँ, इसका फिर बता रहा हूँ, इसका भी आंसर में कन्फ्यूजन है। द पैसेज स्टीम ऑफ द टाइड मीन, तो स्टीम ऑफ द टाइड का मतलब क्या होता है, स्टॉप। द वर्ड डिफ्रे इन द पैसेज, डिफ्रे का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड। ठीक, अब अगला है जो फाइंड द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन टू सिमिलर टू क्वेंटेरिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज ड्रेस। द पाइड पीपल डिमांडेड, कितना को डिमांड किया है, 1000 गिल्डर। ठीक है, कितने को किया है, 1000 गिल्डर को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन, तो इसका क्या होगा, फैटी। ठीक है, क्या है, SWARTHY। द वर्ड वेस्चर इन द गिवन पोएम मीन, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अपैरल। ठीक है, क्या होता है, अपैरल। अब यहाँ है बी विलेंडर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज और प्रीफ्लेक्स्ड, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, क्या होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, आपको यही पूछा था। तो इसमें आपका क्या होगा, एप्रोप्रिएटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि आप ओरल बोल रहे हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन कैन बी डन इवन इफ़ द रीडर, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन कब हो सकता है, जब रीडर जो है डजेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग बट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इन द टेक्स्ट। अगर उसको मीनिंग नहीं पता लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन पता है, वो तो रीडिंग कर लेगा। ठीक है, द सब स्किल ऑफ लिसनिंग इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, ड्राइंग इंटरफेरेंस, प्रिडिक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। ठीक है, तो इसमें ये चारों ही सही होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी नंबर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू मेक लिमोनाड, ये किस तरीके का स्टेप है, ऐड लेमन जूस, शुगर एंड वाटर, सर्व अ टम्बलर, स्टीर इट, तो किस तरीके का है, सिक्वेंसिंग। ठीक, विच ऑफ द दिस इज द लैंग्वेज फंक्शन, गिविंग डायरेक्शन, मेकिंग रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग ऑफ ईच अदर, ये तीनों ही लैंग्वेज फंक्शन है। यूजिंग ग्रामेटिकल एक्यूरेटली, ये गलत है, मतलब कौन सा सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी। अब यहाँ बोला है रिसेप्टिव स्किल इन द लैंग्वेज आर, तो रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। ठीक है, तो हम लोग किससे रिसीव करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला है विच इज़ द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो फॉर्मल क्या होगा, मे आई कम। उसके बाद है यहाँ दिया है द रेमेडियल टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोस द स्टूडेंट नीड्स, ये सही है। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट शोज द प्रिसाइजेस्ट नीड ऑफ लर्नर, ये भी सही है, मतलब कौन सा सही होगा, ए नंबर। द कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस लैंग्वेज टीचर शुड बी टेक्स्ट बुक, ऑडियोलिंगुअल, वीडियोस, एनी वन ऑफ द एबव, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, डायलेक्सिया किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो ये आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर, लैंग्वेज। विच टीचिंग राइटिंग लेटर्स टीचर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बिगिन विथ फ्री राइटिंग। ठीक है, ए टेस्ट आइटम ऑफ स्पीकिंग कैन बी, तो ये कैसा होगा, स्पीकिंग के लिए ओरल होगा। अब प्रोडक्टिव स्किल इन द लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव मतलब किसी का प्रोडक्ट निकले, तो हम लोग कब प्रोडक्ट निकालेंगे, जब पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं,
और जब लिसन कर रहे हैं उसके बाद हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग। फॉर एक्वायरिंग वंस मदर टंग, वन फर्स्ट, तो क्या होगा, हम लोग अगर जब सुनेंगे तभी तो सबसे बाद में मतलब मदर टंग किसी का बोल पाएंगे। रीड द कन्वर्सेशन, हाउ अबाउट गोइंग टू द फेयर, आई वेंट, व्हेन, टुमारो। आई वेंट इज एन एरर ऑफ, तो किस तरीके का एरर है, टेंस का एरर। तो इस तरीके से हम लोग 90 क्वेश्चन आज का देखें, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है सरकमवेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, गतिरोध उपलब्ध कराना, ठीक। तो इसका शायद यही होगा, इसका कंफ्यूजन इसलिए इसका श्योर नहीं हूँ, ठीक। तो आज बस इतने ही हम लोग देखें। इन 90 में आपका कितना सही हो रहा है इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।